लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि हैन शुई लॉन्ग हाउ का स्क्वायर नाइट बनने के लिए तैयार हो गया था, जिसके बाद कमांडर स्वॉर्ड ऑफ ओथ की मदद से उन दोनों के बीच में एक ब्लड बॉन्ड बना देते हैं, जिससे हैन शुई की पावर बहुत ज्यादा हद तक बढ़ गई थी। और फिर लॉन्ग हाउ मास्टर ये हुआ के साथ में स्लेव कॉन्ट्रैक्ट बनाने को बोलता है, और ये सुनकर कमांडर बिल्कुल शॉक रह गए थे, क्योंकि यहाँ उन्हें पता लगता है कि मास्टर ये हुआ की इनेट इनर स्पिरिचुअल पावर बहुत ही ज्यादा कम है। अब एपिसोड शुरू होता है बिल्कुल उसी जगह को दिखाते हुए जहां हम लॉन्ग हाउ और मास्टर ये हुआ को देखते हैं, जिसके बीच में अब स्लेव कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, जिसमें लॉन्ग हाउ के अंदर से निकलने वाली एनर्जी बहुत तेजी से मास्टर ये हुआ के अंदर ट्रांसफर हो रही थी और उनकी एनर्जी बढ़ती जा रही थी। और मास्टर ये हुआ की इनेट इनर स्पिरिचुअल पावर अचानक से बहुत ज्यादा हद तक बढ़ जाती है। और लास्ट एपिसोड में हमें बताया गया था कि मास्टर की इनेट इनर स्पिरिचुअल पावर सिर्फ 9 पॉइंट्स ही है, मगर अब लॉन्ग हाउ के साथ जो कि सन ऑफ लाइट है, ये स्लेव कॉन्ट्रैक्ट करने से मास्टर ये हुआ कि इनेट इनर स्पिरिचुअल पावर बढ़ के 53 पॉइंट्स तक पहुंच गई है। और ये बहुत ही चौंकाने वाली बात थी, क्योंकि इससे अंदाजा होता है कि लॉन्ग हाउ कितना ज्यादा स्पेशल चाइल्ड है और उसमें कितनी अमेजिंग पावर्स है। अब ये देखकर नीचे खड़े कमांडर भी बिल्कुल शॉक रह गए थे, मगर मास्टर ये हुआ कि इनेट इनर स्पिरिचुअल पावर्स एक बार में इतना ज्यादा बढ़ने से वो उसे बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और बेहोश होने लगते हैं। अब ये देखकर लॉन्ग हाउ डर जाता कि मास्टर को अचानक से क्या हो गया, और वो भाग के मास्टर ये हुआ के पास आता और उन्हें जमीन में गिरने से रोक लेता है और फिर पूछता कि मास्टर ये हुआ आप ठीक तो हैं, जिसपे कमांडर लॉन्ग हाउ से बताते कि तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बस इसलिए हुआ है क्योंकि मास्टर ये हुआ ने अचानक से इनेट इन स्पिरिचुअल पावर को इतना ज्यादा बढ़ते हुए महसूस किया, जिसकी वजह से अब उन्हें थोड़ी देर रेस्ट करने की जरूरत है। तो इनका ख्याल मैं रखता हूँ, तुम हिडन ट्रेजर पेविलियन जाओ। अब ये नाम सुनकर लॉन्ग हाउ सोचने लगता है कि ये कौन सी जगह है जिसके बारे में उसने अभी तक नहीं सुना और उसे वहाँ पर क्यों जाना है। तभी कमांडर लॉन्ग हाउ को एक टोकन देते हुए बताते हैं कि जितने भी स्टूडेंट प्रीलिमिनरी राउंड के टॉप 10 में आए हैं उन्हें अवार्ड मिला है, जिसे तुमने अभी तक कलेक्ट नहीं किया है, इसलिए पहले तुम जाके अपने अवार्ड को कलेक्ट करो। तभी यहाँ हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ कमांडर ग्रैंड एल्डर, जिसे लॉर्ड ऑफ लीग भी कहते हैं, उनसे पूछ रहे थे कि उन्होंने लॉन्ग हाउ को प्रीलिमिनरी राउंड के टॉप 10 के अवार्ड को कलेक्ट करने के लिए अकेले क्यों बुलाया। मगर यहाँ पर ग्रैंड एल्डर बताते हैं कि मेरा उस बच्चे के साथ में कुछ और भी प्लान्स है, आखिर वो एक लौता सन ऑफ लाइट है। अब सीन प्रेजेंट पे आता है, जहाँ लॉन्ग हाउ उस अवार्ड को कलेक्ट करने के लिए हिडन ट्रेजर पेविलियन पहुंच गया था, और वो जगह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, जिसके गेट पे जाके लॉन्ग हाउ को महसूस होता कि जरूर यहाँ पर कोई है। इसलिए लॉन्ग हाउ अपने टोकन को बाहर निकालते हुए दिखाता और बताता मैं लॉन्ग हाउ चैन डीमन हंटिंग कंपटीशन के अवार्ड को कलेक्ट करने के लिए आया हूँ। मगर तभी एक वॉइस गुस्से में लॉन्ग हाउ के ऊपर अटैक कर देती है, वो भी क्रिस्टल बर्ड से, और एक क्रिस्टल बर्ड लॉन्ग हाउ के एकदम सर के ऊपर से निकलता है, जिससे लॉन्ग हाउ बाल बाल बच गया था। मगर ये क्या, अब अचानक से वो क्रिस्टल बर्ड्स बहुत सारी हो गई थी और तभी लॉन्ग हाउ पर अटैक कर देती है, जिससे बचने के लिए लॉन्ग हाउ यहाँ वहाँ भागने लगता है और एक भी क्रिस्टल बर्ड लॉन्ग हाउ को छू नहीं पा रही थी। लेकिन तभी वहाँ पर अचानक से एक सीनियर की एंट्री होती है, जो आते ही लॉन्ग हाउ का टोकन उससे छीन लेता है और वो लॉन्ग हाउ के सामने आ गया था। और उस सीनियर का ऑरा इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि लॉन्ग हाउ अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। अब लॉन्ग हाउ समझ गया था कि ये सीनियर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, और वो सीनियर लॉन्ग हाउ को ध्यान से देखते हुए बोलता है तुमको क्या लगता है कि तुम मुझसे बच सकते हो। जिसपे लॉन्ग हाउ बोलता है सीनियर मुझे आपको ऑफेंड नहीं करना चाहिए था। जिसपे वो सीनियर बोलता है कि तुम कर भी नहीं सकते हो, और अब देखो मैं क्या करता हूँ। और वो सीनियर एक बार दोबारा से लॉन्ग हाउ के ऊपर अपने क्रिस्टल बर्ड से हमला कर देता है, और यहाँ पर हमें उस सीनियर के गुस्से का बहुत सारा ऑरा देखने को मिलता है। लेकिन तभी एक हाथ उस सीनियर के कंधों पे आता है, जिसके आते ही सीनियर ने अपने अटैक को रोक दिया था और साथ ही वो शांत हो जाता है। और ये हाथ ग्रैंड एल्डर का था, और वो आते साथ ही बोलते हैं कि तुम कब यंग जनरेशन को परेशान करना बंद करोगे। जिसपे सीनियर बोलता है कि मैं तो बस इसे देखने आया था, और वो लॉन्ग हाउ को अभी भी डराने की कोशिश कर रहा था, मगर उसकी हरकतें लॉन्ग हाउ को बहुत ही अजीब लगती है। जिसके बाद वो सीनियर वहाँ से चला जाता है। लॉन्ग हाउ ग्रैंड एल्डर को ग्रीट करते हुए इनसे पूछता है कि ये क्या हो रहा है। जिस पर ग्रैंड एल्डर कहते हैं ये सब छोड़ो, तुम्हें इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वो हमेशा से ही ऐसा है, तुम मेरे साथ आओ। और ग्रैंड एल्डर लॉन्ग हाउ को अपने साथ ले जाते हैं और कहते हैं कि तुम मुझे ग्रैंडपा यंग भी बोल सकते हो। अब नेक्स्ट सीन में हम ग्रैंडपा यंग को लॉन्ग हाउ के साथ देखते हैं, वो एक
प्लेस पर जाते हैं। वो प्लेस बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी और साथ ही बेहतरीन ट्रेजर से भरी हुई थी, जिसे देखकर लॉन्ग हाउ ग्रैंडपा यंग से पूछता है क्या ये वही जगह है जहाँ पर रिवॉर्ड मिलता है। तो ग्रैंडपा यंग बताते हैं कि ये जगह वेपनरी है और यहाँ हजारों सालों से अलायंस के ट्रेजर्स रखे हैं, एक से बढ़ के एक ट्रेजर्स, कमाल के ट्रेजर्स। ये ट्रेजर्स उन सभी लोगों का इंतजार कर रहे हैं जो इसके काबिल है, जिनकी स्ट्रेंथ इन ट्रेजर्स के लिए बनी है। अब लॉन्ग हाउ सोचने लगता है कि वैंग वान से जबरदस्त फाइट के बाद उसके पास एक भी वेपन नहीं बचा है, तो अब वो निहत्था हो गया है। इसलिए अब ये सही समय होगा एक अच्छा वेपन खोजने का, नहीं तो फिर वो आने वाले गेम में टिक पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अब लॉन्ग हाउ ये सोच ही रहा था कि तभी ग्रैंडपा यंग लॉन्ग हाउ को एक स्वॉर्ड के पास ले आते हैं और उस स्वॉर्ड के बारे में बताने लगते हैं कि ये स्वॉर्ड सेफ शैडो है और ये स्वॉर्ड 9th रैंक धर्मा गॉड के टॉप स्टॉर्म से खोजा गया है और इसे एक्सट्रीम स्पीड नाम दिया गया है। और अब ग्रैंडपा यंग लॉन्ग हाउ को वो स्वॉर्ड ट्राई करने को कहते हैं, ताकि अगर लॉन्ग हाउ को वो स्वॉर्ड सही लगे तो वो उसे अपना वेपन ले सके। यहाँ हम उस स्वॉर्ड को देखते हैं जो कि कमाल की लग रही थी और उस स्वॉर्ड में जबरदस्त थंडर की पावर नजर आ रही थी। और लॉन्ग हाउ भी एल्डर की बात मानकर उस स्वॉर्ड को उठाने चलता है, लेकिन वो स्वॉर्ड लॉन्ग हाउ के हाथ में नहीं आती और वो स्वॉर्ड इधर उधर होने लगती है, जो देखकर लॉन्ग हाउ भी हैरान हो गया था। तो एल्डर बताते कि हर वेपन का अपना क्राइटेरिया है, वेपन अपना मास्टर खुद चुनेगा। जाहिर तौर पर ऐसा नहीं लगता कि आपको वेपन चुनना चाहिए, बल्कि वेपन आपको चुन रहा है और फिर वो स्वॉर्ड वापस से अपनी जगह पर जाती है। यानी स्वॉर्ड ने लॉन्ग हाउ को चूज नहीं किया था। जिसके बाद ग्रैंडपा यंग लॉन्ग हाउ को आइस ड्रिंकिंग ब्लेड दिखाते हैं, जो कि ड्रैगन के बोन के पीस से बना था, जिसे 10,000 सालों तक आइस में जमा कर रखा गया था और ये स्वॉर्ड फ्रॉस्ट में बदल गई। अब लॉन्ग हाउ समझ गया था कि इस स्वॉर्ड में कोल्ड आइस के गुण थे, इसलिए लॉन्ग हाउ के लिए वो स्वॉर्ड सुटेबल नहीं थी। तो लॉन्ग हाउ उसे रिजेक्ट करके आगे जाने लगता है, जहाँ उसे एक शील्ड दिखाई देती है। तो एल्डर बताते हैं कि ये लाइफ हंट शील्ड है। ऐसा कहा जाता है कि ये डीमन गॉड के बोन से बनी है, इसकी पावर अनपैरेलल्ड है। लॉन्ग हाउ उस शील्ड को टच करने लगता है तो लॉन्ग हाउ को उस शील्ड की किलिंग ऑरा महसूस होती है, जो बहुत ही स्ट्रांग थी। एल्डर यंग भी बता रहे थे कि अनफॉर्चुनेटली इस शील्ड का डिमोनिक एटमॉस्फेयर बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, कुछ वेपन जैसे कि ये शील्ड बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अब एल्डर यंग लॉन्ग हाउ को लेकर आगे जाने लगते हैं। एल्डर कह रहे थे कि मैंने तुम्हारे लिए एक वेपन चूज किया है जो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। अब एल्डर यंग लॉन्ग हाउ को एक पेंटिंग के पास ले आते हैं, जहाँ वो बता रहे थे कि ये पेंटिंग टगुची वैली को लीड करती है। इसमें मिरेकुलस स्वॉर्ड है जो 6000 सालों से खामोश है। ये अलायंस को सबसे प्रॉमिसिंग वेपन है। एल्डर उस पेंटिंग पर अपनी पावर्स का यूज करते हैं, जहाँ एल्डर कहते हैं कि हजारों सालों से कई सारे लोग यहाँ आते हैं जो इसे चैलेंज करते हैं इस वेपन को लेने के लिए, लेकिन आज तक कोई भी इस वेपन को हासिल नहीं कर पाया है। अब यह सुनकर लॉन्ग हाउ भी काफी हैरान था कि ऐसा कौन सा टेस्ट होता है जो हजारों सालों से ये स्वॉर्ड किसी ने भी हासिल नहीं कर पाया। और इसी के साथ में ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, इस सीरीज का नेक्स्ट एपिसोड सिर्फ 3 ही घंटों में हमारे चैनल पर अपलोड हो जाएगा, इसलिए वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कर दीजिएगा।